नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम आज पढ़ते हैं। जितना पढ़ लिए उससे आगे हम देखते हैं। अपवाह तंत्र, भारत की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी गंगा है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भगीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख हिमानी है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत की ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल लगभग एक ही जगह पर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है? तो वह है गोमती। आइए अब हम मैप से होकर देखते हैं। ये हमारी सिंधु नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं मैप के सहारे से विभिन्न नदियों को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वीरगंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, जिस तरह गंगा नदी उत्तर भारत में बहती है उसी तरह गोदावरी नदी दक्षिण भारत में बहती है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो वो है अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। यमुना नदी का उद्गम स्थान बरंदरपुर नद है। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हुगली है। हिमाचल प्रदेश से चेनाब, रावी, सतलज नदियां प्रवाहित होती है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से एक निम्न वालन डाउन वेपरिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है दामोदर नदी का। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब नदी पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वार मदमुख एस्चुरी। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां नर्मदा और ताप्ती है। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा ताप्ती है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी लूनी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में गंडक से पानी आता है। कपिला कावेरी की सहायक नदी है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम
को देखा जाए तो गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती। गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर और ताप्ती 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। हगारी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम, श्रीसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झीलों से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। भारतीय नदी प्रणाली को देखा जाए तो हिमालयी नदी जो तंत्र है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। पश्चिमी घाट से यानी कि दो नदी है, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदी और विंध्याचल श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी। तो पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदी है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेन्नार और विंध्याचल श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी है महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो आइए देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियां। सिंधु नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से निकलती है। झेलम नदी कश्मीर के वैरीनाग झरने से निकलती है। चेनाब नदी लाहुल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा से निकलती है। रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। यमुना नदी बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनेत्री हिमानी से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। घाघरा नदी तिब्बत के मापसाचुंगो हिमनद से निकलती है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्यधारा अरुण नामक माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। केन नदी सतमा जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कुर्ग जिले से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुलताई नगर के निकट से निकलती है और महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है। अगर देखा जाए दोस्तों तो सिंधु नदी जो है कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है, जिसकी सहायक नदी सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, जास्कर, श्योक, गिलगित इत्यादि है। सतलज नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है और कपूरथला के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है ब्यास, बांसपास, सिप्ती। झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है और त्रिमू के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में निकलती है और त्रिमू के पास झेलम नदी में मिल जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलकर और चिनाब नदी में मिल जाती है। झांग जिले के सीमा पर
ब्यास नदी को देखा जाए तो रोहतांग दर्रे से निकलकर हरी के पास सतलज नदी में मिल जाती है। गंगा नदी गोमुख नामक स्थान से केदारनाथ चोटी के उत्तर की ओर निकलती है और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना नदी बंदरपुर में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चिंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है। कोसी नदी सात मुख्य धाराओं अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गौसाई थान से निकलती है और भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की जनपद पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है और यमुना नदी में हमीरपुर के निकट मिल जाती है। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है और चिल्ला में बांदा में यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पटना के पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलकर फुल्का के पास हुगली नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलकर गंगा में ग्वालंदों के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी नासिक से निकलकर मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलकर विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले से निकलकर तमिलनाडु के कारकोला के ऊपर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर भरूच में अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद के सिहावा के निकट से निकलकर कटक के निकट नर्ज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की जो माही नदी है वह कर्क रेखा को दो बार काटती है। अधिकांश लवणीय नदी बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का अंग है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार में है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा हुगली नदी को दी गई है। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। सतलज ब्यास रावी चिनाब झेलम को पंच नदी के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है। हिमालयी नदी बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदी का प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। आइए देखते हैं नगरों के किनारे स्थित कुछ प्रमुख नगर। लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा के किनारे है। श्रावस्ती राप्ती के किनारे है। कोटा चंबल के किनारे है। पटना गंगा के किनारे है। वाराणसी गंगा के किनारे है। गया फल्गु के किनारे है। दिल्ली यमुना के किनारे है। फर्रुखाबाद गंगा के किनारे है। बैतूल ताप्ती के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे है। कुरनूल तुंगभद्रा के किनारे है। मथुरा यमुना के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे है। पुणे मूला मुथा के किनारे है। चेन्नई अडयार नदी के किनारे है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। नेल्लोर पेन्नूर नदी के किनारे है। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे है।
संबलपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे है। सूरत तापी नदी के किनारे है। तिलैया बराकर नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। इटावा यमुना नदी के किनारे है। मैंगलोर नेत्रवती नदी के किनारे है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे है। प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा के संगम पर है। देवप्रयाग भगीरथी अलकनंदा के संगम पर है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे है। ओरछा बेतवा के किनारे है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलन स्थल पर है। रावतभाटा चंबल नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। मंडी व्यास नदी के किनारे है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे है। गोवा मांडवी नदी के किनारे है। बक्सर गंगा नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। बलिया और कन्नौज गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। सांची बेतवा के किनारे है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। चंबा रावी नदी के किनारे है। गांधीनगर साबरमती के किनारे है। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे है। मदुरई वेंगई नदी के किनारे है। हावड़ा हुगली नदी के किनारे। अजमेर लूनी नदी के किनारे है। फतेहपुर इलाहाबाद कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर ये सब जो है गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है। तो साथियों आज इतना ही। कल आगे इसे लेके आएंगे जलप्रपात और झीलें और उससे आगे भी। तब तक के लिए नमस्कार।